नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। सक्षमता परीक्षा यानी कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए जो सक्षमता परीक्षा होगी अब लगभग तय हो चुकी है कि एजेंसी अर्थात बीपीएससी, एसएससी अन्य संस्था से ना होकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से होगी, जिसमें प्रश्न SCERT यानी कि जो भी प्रश्न बनाए जाएंगे वह SCERT से ही रहेगा। प्रश्नों का संग्रह कठिन नहीं होने की संभावनाएं हैं। यदि दक्षता परीक्षा की बात की जाए तो जैसा प्रश्न उसमें पूछा गया था वैसा ही प्रश्न इस सक्षमता परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। इस वीडियो में सक्षमता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ध्यान रहे, प्रश्नों का स्तर यानी कि इसका जो लेवल होगा ऐसा ही होने की प्रबल संभावना है। सक्षमता परीक्षा की तैयारी के लिए आप चाहें तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी हमें कमेंट के माध्यम से, इसी वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इसकी तैयारी की जाए। तो चलिए एक एक करके हम उन प्रश्नों को देखते हैं जिसमें कि जो सक्षमता परीक्षा होगी लगभग इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला इसका प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है। तो ऑप्शन है चेक, बैंक ड्रॉप, डेबिट कार्ड और करेंसी नोट। तो प्लास्टिक मुद्रा यानी कि प्लास्टिक मुद्रा की बात कही गई है, तो इसमें चेक यह हो जाता है यानी पेपर मुद्रा एक प्रकार के कहें। बैंक ड्रॉप भी पेपर पर ही बनाया जाता है। करेंसी नोट तो समझ ही रहे हैं पेपर से ही होता है। तो डेबिट कार्ड यह ATM ऐसा होता है, तो इसी वजह से इसे प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। दूसरा नंबर प्रश्न, ऑप्शन है सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सभी में। तो इसका राइट आंसर होगा छिपी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में ही पाया जाता है। इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। यानी कौन सा ऐसा राज्य है वहाँ पे व्यक्तियों की आय सबसे अधिक होती है। ऑप्शन में देख रहे हैं बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। तो इसका राइट आंसर डी होगा, यानी कि गोवा में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न चौथा नंबर में हम लोग पहुँच चुके हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। यानी कि अमृत बाजार एक प्रकार की पत्रिका है, इसके संपादक यानी एडिटर पूछा गया है कौन थे। ऑप्शन दिया हुआ है मोतीलाल घोष, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय, उसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा है। तो इसका राइट ऑप्शन मोतीलाल घोष होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। यानी भारत का जो संवैधानिक अध्यक्ष है कौन है। ऑप्शन है ए नंबर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इनमें से कोई नहीं। तो संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में भारत का राष्ट्रपति ही होता है। अगला प्रश्न 6 नंबर, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन पतंजलि, चरक, सुश्रुत, इनमें से कोई नहीं। तो यह राइट आंसर इसका चरक होगा। चरक को आयुर्वेद का पिता यानी कि जनक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 7 नंबर में हम लोग आ चुके हैं, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। यानी बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ, इसका दिया हुआ है ऑप्शन 1969, 1970, 1971, 1972। तो इसका राइट आंसर बी होगा 1970 ईस्वी में। उसके बाद 8वां नंबर प्रश्न है, सुंदरवन है यानी सुंदरवन कहाँ स्थित है यह पूछा गया है। तो ऑप्शन इसका है कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र में। तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल यानी कि इसका राइट ऑप्शन बी है, वहीं पे स्थित है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, यह मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, ऐसा प्रश्न ही पूछा जाएगा। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यानी कि आपको इस प्रकार से अर्धवृत्त बनानी है। यह हो गया सेंटर। तो इसकी त्रिज्या r दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो कहता है कि परिमिति कितनी होगी। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिखा गया है, तो इसे हम लोग समझ लेते हैं बना करके। तो परिमिति
यदि आप निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है, यानी वृत्त की परिमिति हो गया 2πr, या तो परिधि उसी को कहा जाता है। तो अर्ध में πr होगा। उसके बाद इस पार्ट को देखिए, ये वाला जो लाइन है, ये लाइन जो है यह r और r 2r होगा। उसके बाद पाई का मान रखेंगे 22/7, फिर r का वैल्यू 7 यहाँ पे रखना है, प्लस उसके बाद 2 गुना 7 हो जाएगा, 7 7 कैंसिल, तो बच गया 22 प्लस 7 दूनी 14। इसको जोड़ देंगे, यानी कि 22 और आपको 14 जोड़ना है, तो यह 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम लोग जब मैथमेटिक्स से देखेंगे तो स्पेशल इसके लिए जो संसाधन है उसी संसाधन की सहायता से, यानी कि जो पेड है उस पर ही बताया जाएगा। बहुत आसानी से और स्पष्ट शब्दों में उसमें आप समझ जाएंगे। आगे है 10 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो फसल दो प्रकार के समान रूप से होता है, एक रबी और एक खरीफ। जायद भी होता है, लेकिन यहाँ पे रबी और खरीफ की ही चर्चा करेंगे। तो खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ फसल ऑप्शन में दिया हुआ है गेहूं, मटर, कपास। तो कपास ऑप्शन नंबर सी आपका खरीफ फसल है। भाववाचक संज्ञा चुने, यह हो गया आपका हिंदी से। तो इसमें ऑप्शन है मिठास, वर्ग, पटना, मेला। तो भाववाचक यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन अंग्रेजी में कहा जाता है। तो यह भाववाचक में आपका मिठास हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाए। आगे है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, यह देखिए यह हो गया आपका फिजिक्स से यानी भौतिकी से। तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में होता है, यानी किस दर्पण का प्रयोग होता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, सभी है। तो गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है 12 नंबर, H2SO4 है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल इसका नाम हो गया। तो यह कह रहा है कि अम्ल, भस्म, लवण या तीनों है। तो स्पष्ट है कि सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, तो यह ऑप्शन नंबर ए अम्ल होगा। उसके बाद अगला प्रश्न 14 नंबर, पेड़ पौधे करता है। ऑप्शन है परपोषण, स्वपोषण, प्राणी संपोषण। तो पेड़ पौधे अपनी पोषण की क्रिया के लिए स्वयं संपन्न करती है, तो यह हो गया स्वपोषण। उसके बाद आगे का प्रश्न है, यह इंग्लिश से रिलेटेड है। 15 नंबर, ओमैन का बहुवचन पूछा गया है, यानी कि ओमैन का प्लूरल पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दो ही बनाया गया है, ओमेन्स और ओमेन। तो इसका राइट आंसर यह होगा ओमेन, यानी कि बी नंबर होगा। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, मानव जनित आपदा है। ऑप्शन है बाढ़, भूकंप, सुनामी, आतंकवाद। तो मानव के द्वारा जो आपदा होती है तो यह आतंकवाद ही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है। तो इसमें दिया है ऑप्शन पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, भूटान। तो सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, 2, 4, 6, 2, 2, 5 का बहुलक निकालना है। तो क्लियर है कि जो अधिक संख्या आई है तो 2 अधिक बार यूज किया गया है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। 19 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन है अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने, पंजाबियों ने। तो इसका राइट आंसर ए होगा, अंग्रेजों के द्वारा यह नीति अपनाई गई थी कि फूट डालो और राज करो। इसके बाद 20 नंबर है प्रत्यय, यहाँ पे थोड़ा सा टाइप मिसिंग हुआ है, मैनेज कीजिएगा। प्रत्यय यानी प्रत्यय वह शब्द है जो किसी शब्द के लगता है, यानी कि ऑप्शन के अनुसार चलेंगे, आगे, पीछे, बीच में, सभी जगह। तो इसका राइट आंसर होगा पीछे, यानी प्रत्यय में पीछे लगता है, उपसर्ग में वह शब्द आगे जुड़ता है। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, यह अंग्रेजी से रिलेटेड है, क्या मैं पढ़ता हूँ का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? सिंपल इसी प्रकार के पूछे जाएंगे। तो ऑप्शन है डू आई रीड, ए नंबर, बी है डज आई रीड, सी है डू आई रीड्स। तो इसका डू आई रीड यही सही होगा, राइट आंसर। 22 नंबर प्रश्न है, घनाभ में किनारों की संख्या कितनी होती है? तो किनारा पूछा गया है।
तो 4, 6, 12, 18, तो इसका राइट आंसर सी होगा, 12 किनारा होता है। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है कि घन में कुल फलक होते हैं, तो फलक पूछा गया है यानी सतह, तो यह 6 सतह होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न 24 नंबर है, बहुत आसान सा प्रश्न समायोजित किया गया है, संग्रह किया गया, और ऐसा ही प्रश्न पूछने की अधिक प्रबल संभावनाएं जगती है। 24 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, ए नंबर ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, बी है अनंत, सी है 20 सेंटीमीटर और डी है सबसे नज़दीक। तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी हम लोग जानते हैं 25 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, राष्ट्रपिता कहा जाता है, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सी है चंद्रशेखर आज़ाद। तो बताइए राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? क्लियर है, पॉपुलर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। 27 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 1885, 1895, 1905, 1925। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन यानी कि स्थापना किया गया था। 28 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, गोवा। तो लौह उत्पादक में सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे फेमस है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, एक लौह खनिज नहीं है, तो मैग्नीज, निकेल, टंगस्टन, टीन। तो टीन एक लौह खनिज है, यहाँ पे पूछ रहा है कि एक लौह खनिज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 30 नंबर, जाइलम वाहक होता है, यह बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम वाहक होता है यानी किसे एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाता है, जल, खनिज, लवण या सभी को। तो जाइलम के द्वारा समान रूप से जल ही जाया जाता है यानी कि जल का वाहक होता है जाइलम। 31 नंबर प्रश्न है, अम्ल का पीएच मान, यानी कि पीएच स्केल से रिलेटेड है, केमिस्ट्री का प्रश्न है। तो अम्ल का पीएच मान पूछा जाता है कि क्या होता है, उसकी स्थिति क्या होती है, 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर। तो जो अम्ल है उसका 7 से कम पीएच होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद 32 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, कपास उत्पादन के लिए मिट्टी होती है, कौन सी मिट्टी में कपास का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, भूरी मिट्टी। तो आप स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि काली मिट्टी में ही कपास का उत्पादन होता है। 33 नंबर प्रश्न, विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे हैं? ऑप्शन है मेसोपोटामिया, चीन, भारत, यूनान। तो विश्व के सबसे प्राचीनतम शहर मेसोपोटामिया में ही बसे हुए हैं। इसके बाद 34 नंबर प्रश्न, महान हिंदू विधि निर्माता थे, ऑप्शन है कपिल, कौटिल्य, मनु, चरक। तो इसका राइट आंसर मनु होगा, मनु के द्वारा ही हिंदू के लिए जो विधि निर्माण मनु संहिता कहलाती है, इन्हीं के द्वारा किया गया था। उसके बाद 35 नंबर, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है, ऑप्शन है तांबा, लोहा, सीसा, सोडियम। तो सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। सोडियम धातु को रखा जाता है, ऑप्शन है जल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ईथर। तो इसे मिट्टी के तेल में ही रखा जाता है। अगला प्रश्न है 37 नंबर, ओजोन दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन है 16 अक्टूबर, 16 दिसंबर, 16 नवंबर, 16 जनवरी। तो 16 अक्टूबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब 38 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, विद्यालय का संधि विच्छेद, हिंदी व्याकरण से हो गया। तो इसमें 2 ही ऑप्शन बनाया गया है रिवीजन के दृष्टिकोण से, विद्या जोड़ आलय और विद्या जोड़ लय। तो इसका सही आंसर विद्या जोड़ आलय होगा। अब इसके बाद 39 नंबर में मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, 40 का 40% क्या होगा? तो इसको बना करके देखेंगे हम लोग। 40 का मतलब गुना 40, अब प्रतिशत डालेंगे, यहाँ पे 100 हो जाएगा, हटाएंगे प्रतिशत तो 0 0 कैंसिल, 4 चौक 16, यानी ए हो गया इसका राइट आंसर। इसके बाद 40 नंबर प्रश्न है, श्री गणेश का अर्थ है, श्री गणेश का अर्थ क्या है? शुरू करना, अंत करना, पूजा करना, सभी। तो श्री गणेश एक मुहावरा है, हिंदी व्याकरण से रिलेटेड है। तो श्री गणेश का अर्थ होता है शुरू करना यानी कि प्रारंभ करना। 41 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे,
ग्रामीण, शहरी, आयावर, जनजातीय। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वह शहरी थे। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, कुल 50 प्रश्नों का संग्रह है और उम्मीद है कि सक्षमता परीक्षा में कुल 100 प्रश्नों का संग्रह रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ध्यान रहे कि इसमें सभी प्रश्न को आप बनाने पर ध्यान देंगे, एक भी प्रश्न ना छूटे। अगला नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे? ईंट, बांस, पत्थर, लकड़ी। तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। 43 नंबर है, भारतीय संविधान के जनक थे? सिंपल है, भीमराव अंबेडकर होगा। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूचियां होती है, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके बाद अगला प्रश्न है, 45 नंबर में हम लोग आ चुके हैं। जीव विज्ञान के जनक थे? अरस्तु, डार्विन, लेमार्क। तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके बाद 46 नंबर प्रश्न, 36 का ओभाज गुणनखंड पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36 गुना 1, ये वाला पार्ट। उसके बाद 6 गुना 6 36 यह भी है, 36 गुना 1 यह भी है, लेकिन ओभाज गुणनखंड है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, क्योंकि इसमें भाज्य नहीं बचता है। उसके बाद 47 नंबर प्रश्न इसी प्रकार से मैथमेटिक्स से ही लिया गया है। 0.25 है, ऑप्शन के अनुसार से चुनना है। तो 25/100 इसे लिखेंगे, इसे कटा दीजिएगा, 25 चौके 100, 1/4। तो देखिए 1/4 ए नंबर में भी है और यहाँ पे 25/100 लिखा गया है। तो इस वजह से आपका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, यानी एसआई यूनिट पूछा गया है। तो डायोप्टर, पावर, वोल्ट, एम्पियर। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, डी से सूचित किया जाता है। यह फिजिक्स से रिलेटेड प्रश्न था। उसके बाद 48 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि भाववाचक संज्ञा पूछा गया है। यह इंग्लिश से है। तो ऑप्शन है ऑनेस्टी, आर्मी, उसके बाद राइस, पटना। तो ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर आगे है 2 प्रश्न और बचा है, 49 और 50। विश्व का प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, चीन, इंग्लैंड। तो जर्मनी में विश्व का प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। 50 नंबर प्रश्न, सक्षमता का अर्थ है स्वयं की क्षमता, ए नंबर ऑप्शन। बी है दूसरे की क्षमता, सी है क्षमता नहीं और डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर स्वयं की क्षमता होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुल 50 प्रश्नों का अध्ययन किए और उम्मीद है कि इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसे ही प्रश्नों का संग्रह होगा। और हम लोग जब मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या जो भी विषय हो उसका जब अध्ययन करेंगे इस चैनल के माध्यम से, तो बहुत सिंपल वे में, बहुत नीचे से, यानी कि जो बेसिक है वहाँ से उठाएंगे, जो समान रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे उन्हीं प्रश्नों का संग्रह होगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।